और बजरंगबली हमारे आराध्य हैं, श्री राम हमारे आराध्य। क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते क्या? हम उनको चुनाव में लेके उनका फोटो लेके थोड़े ही घूम रहे। बजरंग दल के समर्थन में ही है हम भी बजरंग दल के समर्थन में। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे नीचे इनका ग्राफ जा रहा है वैसे ये बौखला गए। कांग्रेस की मानसिकता है कि हिंदुओं को जितना दबा सके वो उतना दबाना चाहते हैं। जी ये गलत बात है। बजरंग दल ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके वजह से किसी भी समाज या किसी भी जाति को नुकसान हो गया। चाल इसमें देखो 100% इसमें राजनीति हो रही है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात करने वाला है तो वो बजरंग दल है। और कांग्रेस का विनाश करने के लिए ही राहुल गांधी पैदा हुए हैं। अगर उन्होंने पर्दे के पीछे कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली बन, लेकिन वो कोर्ट में जाना चाहिए, उसके लिए कोई स्टंट नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव है, इसको लेकर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से पत्र घोषित किया गया, इसमें लिखा गया है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो बजरंग दल व पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो इसको लेकर अब बीजेपी विरोध कर रही है। अब इसमें इस मुद्दे पर बजरंग बली को भी ले लिया गया। आपको बता दें बजरंग बली कि उनको लेकर भी इस पर बीजेपी खड़ी हो चुकी है और बीजेपी का कहना है कि बजरंग दल पर रोक नहीं लगना चाहिए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग उपस्थित हैं। हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या वो इस कांग्रेस के इस विरोध पर क्या वो समर्थन करते हैं या फिर विपक्ष के क्या कहना है आखिर उनका, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो देखा आपने लगातार वो नारे लगा रहे हैं, राम के नारे लगा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मैं संतोष यादव हूँ। जो कर्नाटक में चल रहा है आज की राजनीति, कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव जीतने के बाद में बजरंग दल पे कह रहे रोक लगाएंगे। तो मेरे समझ में यह आ नहीं रहा कि बजरंग दल पे रोक लगाने की बात इस तरह से कांग्रेस क्यों कर रही है। चुनाव के टाइम हमेशा धार्मिक एंगल क्यों लेकर आती है कि बीजेपी नहीं लेती? बीजेपी मैंने तो कभी सुना नहीं, या मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने कभी धार्मिक एंगल को लेके आई है सामने से। अगर बजरंग बली को बीच में लाना क्या धार्मिक नहीं? बजरंग बली को किस तरीके से कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा कि बजरंग बली की ये जगह है, यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह से उठाया है बजरंग दल को लेकर। अगर उन्होंने कुछ पहले निकाला होगा इसके लिए उन्होंने बोला होगा। और बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, श्री राम हमारे आराध्य। क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते क्या? हम उनको चुनाव में लेके उनका फोटो लेके थोड़े ही घूम रहे कि हमको कह रहे इनके ऊपर से वोट दीजिए। लेकिन आप किसी संस्था का नाम लेके बैन लगाएंगे, मतलब हिंदूवादी संगठन है तो उसके ऊपर बैन लगना चाहिए, और पीएफआई जैसे संगठन पे बैन नहीं लगना चाहिए। पीएफआई को लेकर भी उन्होंने कहा कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगेगा। अब कहा ना, इतने सालों से पाला पोसा बढ़ाया ना, अब कह के क्या मतलब है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर संतों की यात्रा निकलनी थी। उस पर विश्व हिंदू परिषद को लगा कि संतों के ऊपर हमला हो सकता है, इसके लिए बजरंग दल का गठन हुआ। बजरंग दल ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हिंदुओं को जागृत कर रहा है। अगर हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं तो उसमें लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? हमने कहाँ कत्लेआम किया है कभी किसी का? हमने कहाँ बम विस्फोट किया है? अगर किया हो तो बताए। तो आप बजरंग दल के समर्थन में? बजरंग दल के समर्थन में ही है। आपका क्या कहना है? हम भी बजरंग दल के समर्थन में। जय श्री राम। क्या लगता है कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है कि प्रतिबंध लगा देंगे, ये राजनीतिक मुद्दा है, बाकी कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार दूधनाथ पटेल है। बजरंग दल पे बजरंग दल को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि प्रतिबंध लगा देंगे, मेरे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आरोप लगाया कि राम के नाम पर ये घृणा फैलाते हैं जिस तरह से समाज में। नहीं ये सब कांग्रेस वाले के चाल है। बजरंग दल को कोई बैन नहीं लगाना चाहिए हमारा। जय श्री राम। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कर्नाटक में चुनाव है, कांग्रेस ने कहा कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि बजरंग दल व अगर उनकी जीत होती है कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की तो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा, जिस पर अब राजनीति भी गर्म है, आपको मालूम है। क्या कहना है? देखिए कर्नाटक में जो हो रहा है इलेक्शन का माहौल है। अपक्ष विपक्ष वाले अपने जीतने के लिए ये सारे मुद्दे उठा रही है। ऐसे मुद्दे से इनकी जीत नहीं होगी। अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो समाज के बीजेपी का समर्थन करते हैं? बीजेपी वाले ही, हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते। हमें किसी बीजेपी वाले ही हम लोग को गलत चीज़ है उनकी जो बोल रहे। राजनीति लोगों के सेवा में होनी चाहिए। लोगों को छोड़ के राजनीति कर रही है, अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनका ही पार्टी अब जैसे नीचे इनका ग्राफ जा रहा है वैसे ये बौखला गए। कांग्रेस वाले बौखला गए। इनको अपना ग्राफ लाने के लिए ये लोगों के बीच में झूठे आश्वासन दे रहे। झूठे आश्वासन का आरोप है कि बजरंग दल के जो संगठन के लोग हैं वो नफरत फैलाते हैं।
जी ये गलत बात है। बजरंग दल ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके वजह से किसी भी समाज या किसी भी जाति को नुकसान हो गया है। आप बताइए, अपने आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर आपको खुद ही पता है कि बजरंग दल ने किसी को नुकसान पहुँचाया, किसी का ऐसा खून खराबा हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? आज तक नहीं हुआ। इन्होंने लोगों को जागरूक किया है, समाज के अंदर एक अच्छा काम किया है, तो बजरंग दल के हम पूरे समर्थन में। और बजरंग दल को कोई बैन नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो झूठे आश्वासन दे रही वो गलत है उनका। अच्छे काम में उनका भी समर्थन होना चाहिए, अच्छे काम में हर किसी का समर्थन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं का समर्थन, मैं हर समाज का, हर वर्ग का उसके अंदर सपोर्ट होना चाहिए। अगर बीजेपी कहाँ गलत कर रही है बताइए कोई? ये खाली कांग्रेस विपक्ष वाले ही बोल रहे हैं ना। विपक्ष जिनकी सत्ता में कोई पावर नहीं है, पावर इनको चाहिए, इसके पावर में आने के लिए सारे झूठे आश्वासन दे रही है और इसी तरह वो अपना काम कर रही है। कैसे तो हम सत्ता में आए। कांग्रेस की मानसिकता है कि हिंदुओं को जितना दबा सके वो उतना दबाना चाहते हैं और इनकी जो षड्यंत्र है आज से नहीं, पिछले 50-60 वर्षों से है और जब से ये पार्टी बनी है इसका एक ही ध्येय है कि हिंदू को किस तरह ख़त्म किया जाए। अगर आप इनके विचारधारा को देखेंगे तो आपको हमेशा यह स्पष्ट दिखाई देगा कि इनको सिर्फ हिंदुओं से प्रॉब्लम है और किसी और से नहीं। कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को, और कांग्रेस जैसी जितनी भी पार्टियां जिनकी ये मानसिकता है इस तरह की, जिसे सेकुलर शब्द के नाम के आड़ में ये सारे काम ये लोग करते हैं। जिस तरह आप कह लो लव जिहाद या लैंड जिहाद या कोई किसी तरह का जिहाद, ये इसके पीछे का इनका जो प्लानिंग है कांग्रेस का। और ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पे लगा रहा हूँ, MIM पे लगा रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस मुसलमीन नाम है पार्टी का, ओबीसी की पार्टी है, और अन्य पार्टियों पे लगा रहा हूँ, नाम के साथ लगा रहा हूँ। इन लोगों का प्लानिंग है। इस पार्टी से खुश हैं? कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं उसे तो स्पष्ट रूप से उसका मुख्य कारण ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं उस पार्टी में कार्य करता हूँ। हमारा कोई उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि जो हम मैक्सिमम लोगों के लिए काम। अब अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो आप उनके प्रधानमंत्री और उनके लोगों को और हमारे प्रधानमंत्री के कार्य को अगर आप देखोगे उसमें आपको अंतर दिखेगा, आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो स्पष्ट देश हित में काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो मैं अपने तरफ से अपना मनोगत व्यक्त कर रहा हूँ। बताइए, जिस तरह से कर्नाटक में अभी जिस तरह से माहौल गरमाया है, कांग्रेस ने कहा है कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, तो इसका विरोध भी हो रहा है, कोई समर्थन भी कर रहा है, क्या? देखिए, हमारा भारत देश किसी भी हिंसा का या किसी भी शस्त्र अस्त्र जो खुले में प्रदर्शन किया जाता है, इस चीज़ का हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है। परंतु बजरंग दल हो या RSS हो या कई बाकी सारी संगठनाएं हैं, इनकी ये भी चीज़ें देखो ना कि जो लोगों में बाढ़ आती है, लोगों में कहीं पे भूस्खलन होता है, लोगों में कहीं पे भी अनाज वितरण करना पड़ता है या आग लग जाती है, तो वहाँ पे बजरंग दल और RSS के लोग उतर के जो लोगों में सेवा करते हैं, उन चीज़ों को भी हमको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अगर वो पीड़ा फैलाते तो उस चीज़ के, उस इलाके के कुछ तबके के लोग होते हैं जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं, इसके वजह से पूरे संगठन को बदनाम नहीं किया जा सकता। तो और बात ऐसी आती है ना कि हमारे भारत देश में कई सारी संगठनाएं शुरू में काम कर रही है और लीगल एक्टिविटीज़ भी कर रही है, क्या उनको बैन नहीं किया जा सकता है? उनको भी तो बैन करिए ना। RSS बजरंग दल के अच्छे काम में भी है, उनको भी गिनाया जा सकता है। चाल इसमें देखो 100% इसमें राजनीति हो रही है। कर्नाटक में देखिए, किसी पार्टी की जीत हो रही नहीं हो रही, उससे हमको ज़्यादा लेना देना होता नहीं। हम ठीक है, बीजेपी के समर्थन है, लेकिन हिंदुत्व के बारे में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS के बारे में कोई भी पार्टी अगर वक्तव्य देती है उसके विरोध में, तो उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अभी अग्निकांड हुआ था अप्पापाड़ा में, वहाँ पे जो भुक्तभोगी थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन RSS और बजरंग दल के लोग क्या रहे, उतरे फील्ड में और लगातार 15 दिन तक सेवा की लोगों की। तो फिर किसी ने पूछा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद RSS क्या कर रही है? क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर उनकी जीत होती है तो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, क्या लगता है बजरंग दल पर बैन लगाना चाहिए या नहीं? अरे ना देती है भाई, कुछ भी करते थे, आपस में झगड़ा लगाने का काम, कुछ भी अपने अपनी मर्जी का करते थे। कौन झगड़ा लगाने का काम? नहीं, मतलब ये तो अपनी मर्जी का काम है ना, ये तो कोई बंदा वो नहीं है, तो ये तो पॉलिटिक्स है, वो तो अपने को करते हैं, अपने को उससे क्या लेना है, वो सब नहीं मालूम अपने को। इतना है भाईचारा, जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का होएगा, वो चलते रहेगा। ये जिस प्रकार से ये कांग्रेस जो
विश्व हिंदू परिषद पे और जो बजरंग दल पे जो बैन लगा के बात कर रही है, ये इनकी एक मानसिकता सोच, इनकी गंदी सोच ये दर्शाती है कि जिस हिंदुस्तान में सभी एकता के साथ में, कभी बजरंग दल ने किसी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन हिंदू संगठन के लिए हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात करने वाला है तो वो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है। और वो अगर बात करता है, उसके ऊपर बैन करता है, तो पूरा संगठन, हिंदू संगठन उनके साथ में एक साथ खड़ा रहेगा। ये हम चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस सरकार उधर से कर्नाटक में तो चुपड़ा साफ हो जाएगा उनका, समस्त हिंदू संगठन एक हो गया है। अजय पाठक जी, ये बताइए कि बजरंग दल को लेकर जिस तरह से चल रहा है कि उस पर बैन लगना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, भारत देश में बजरंग दल जो बनाया है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो बनाया गया है, बजरंग दल करता क्या है? पहले इसके जड़ में हम जाएंगे तो कोरोना काल हो या कहीं भी हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति कहीं भी आती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जाके लोगों का सहयोग करते हैं। कांग्रेस तो का विचारधारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जब से राहुल गांधी आए हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्रवक्ता बन गए हैं और बीजेपी को फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस का विनाश करने के लिए ही राहुल गांधी पैदा हुए हैं। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कभी देश का विकास नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नहीं बैन लगना चाहिए बजरंग दल पे, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बजरंग दल को मैं सपोर्ट करता हूं और बजरंग दल पे कोई भी बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज जी, मुझे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि अगर कर्नाटक में उनकी पार्टी की जीत होती है तो बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल दोनों पे बोला है। देखिए, जब तक किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे ना हो या कोई सबूत ना मिले कि देश के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ गलत किया है, तब तक तो किसी को आप बोल के तो लगा रही है कांग्रेस। आरोप से कुछ नहीं होता, आरोप से कुछ चीज़ सिद्ध नहीं होता। जब तक वो जुडिशरी में जाके उसको कोई चीज़ को वो ना हो, प्रूफ ना हो कि उन्होंने किया है। अगर किया है तो डेफिनेटली बैंड होना चाहिए, अगर नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बजरंग दल के अच्छे भी काम है, सोशली उनका बहुत सारा काम है। अगर उन्होंने पर्दे के पीछे कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली बैंड, लेकिन वो कोर्ट में जाना चाहिए, उसके लिए कोई स्टंट नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए यही बोल दिया कि बजरंग दल को अगर बैन करेंगे तो वो बजरंग बली का अपमान हुआ, तो उनका वो भी बोलना गलत है। इसके पहले बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन से जो बड़े बड़े इस्लामिक है, अब वो उनका नाम लेके वो बैंड होते हैं, तो कोई कल का मुसलमान बोले कि वो बैंड क्यों होता है? उससे कोई नाम से किसी धर्म या किसी भगवान का, किसी ईश्वर का बदनामी नहीं होती है। इंसान होता है गलत और सही, धर्म ना किसी का गलत होता है ना किसी का सही होता है। मैं अगर अपना नाम राम रख लूँ तो इसका मतलब मेरा चरित्र राम जैसा नहीं हो जाएगा, या मैं अपना नाम मोहम्मद रख लूँ तो मेरा चरित्र मोहम्मद जैसा नहीं होगा। इंसान के विचारों से इंसान बड़ा छोटा या बड़ा होता है। इससे आपस में जिस तरह से कहा जा रहा है कि घृणा फैलाती है बजरंग दल के संगठन के लोग, क्या इसमें कोई भाईचारा में कोई? देखिए मैम, हमारे मोहल्ले में हम सब साथ में रहते हैं, यहाँ कोई ऐसा घृणा का माहौल नहीं है। हम एक दूसरे से साथ में रहते हैं। हमारे यहाँ पे 93 में राइट में भी कुछ नहीं हुआ था। लोग मुंबई से छोड़ के और इलाकों से यहाँ पे आके पठानकोट, संजय नगर में लोगों ने कैंप बना के रहे थे सब साथ में। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आरएसएस, ना बजरंग दल, ना पीएफआई। हम सब एक भाई लोग के जैसा यहाँ साथ में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा माहौल है ही नहीं। लेकिन ये है, पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन आएगा, ये बरसात के मेंढक है, टर करेंगे, बाद में लड़ा के चले जाएंगे। तो सुना आपने, बजरंग दल के समर्थन में सभी उतरे और ये सभी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। इन्होंने जिस तरह से कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं जब बरसात के मेंढक की तरह टर करते हैं, ये तो इन्हें तो मुद्दे चाहिए, इसलिए ये अब बजरंग दल का मुद्दा उठा लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेट्रो मुंबई के लिए कैमरा पर्सन नवनीत दुबे के साथ शारदा जायसवाल।